करूंगा नीरव सर से, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जहां पर आरोपों से घिरी सेबी चेयरपर्सन को अब संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी के सामने पेश होना पड़ सकता है। कमेटी ने अपने एजेंडा में सेबी के कामकाज की समीक्षा को शामिल करने का फैसला लिया है। पूरी खबर बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण सर, ये न्यूज़ फ्लोज लगातार बने हुए हैं। कल इसी शो में हम बातचीत कर रहे थे, जो सेबी के कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल की है, उसके विजुअल्स आ रहे थे, और आज अब ये मामला आते हुए तो बैक टू बैक हर रोज़ कोई ना कोई खबर आ रही है इस पूरे इश्यूज़ में। क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, अब जो नई खबर आई है वो ये है कि संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी जल्द ही सेबी चेयरपर्सन को अपनी बैठक में समन कर सकती है और उसमें सेबी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। सेबी के कामकाज से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। चूंकि ये मामला आजकल सेबी चेयरपर्सन पे जो आरोप लग रहे हैं वो मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो बहुत हद तक संभावना है कि इससे जुड़े हुए सवाल भी सेबी चेयरपर्सन से पूछे जाएं। हालांकि कब समन किया जाए, किस बैठक में किया जाएगा, इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। अगली बैठक 10 सितंबर को जरूर है पब्लिक अकाउंट कमेटी की, लेकिन इस 10 सितंबर की बैठक का जो एजेंडा जारी किया गया उसमें सेबी के नाम को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस महीने 2 से 3 बैठकें होनी हैं, उनमें से किसी एक बैठक में हो सकता है कि सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जाए। दरअसल पब्लिक अकाउंट कमेटी की अध्यक्षता जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल करते हैं और इसमें विपक्ष और पक्ष के दोनों तरह के सांसद होते हैं। चूंकि अध्यक्ष कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सेबी चेयरपर्सन पर, तो संभावना है कि उन आरोपों से जुड़े सवाल जवाब यहां पे किए जाएं। बता दूं कि पीएसी में कोई ऐसा नहीं हो तो कोई फैसला हो जाता है, कोई एक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं कुछ होता है। बैठक में बुलाया जाता है, वही एक बड़ी बात होती है और वहां पे जो सवाल जवाब होते हैं वही काफी संवेदनशील होते हैं। उसके बाद पीएसी अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट पर सरकार को अपना एक्शन लेना होता है, नहीं होता है वो अलग मुद्दा होता है। लेकिन ये बैठक में बुलाया जाना है, बड़ी खबर है। पीएसी का जो एजेंडा है उसमें इस पूरे साल का एजेंडा जारी किया गया। उस साल के एजेंडे में खास बात यह है कि सुओ मोटो 6-7 एजेंडा को शामिल किया गया है। एक एजेंडा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सेकंड लास्ट एजेंडा है सेल के हिसाब से, वो यह है कि संसद के एक्ट के द्वारा स्थापित जो रेगुलेटर हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। उस एजेंडा में सेबी का नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब यह लिखा गया संसद द्वारा स्थापित एक्ट के तहत जो रेगुलेटर हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सेबी को बुलाया जाएगा। और सूत्र भी यही बता रहे हैं कि एजेंडा इसलिए शामिल किया गया है ताकि सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जा सके। ओके, तो इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं, और आगे भी हम लक्ष्मण जी से इसके ऊपर और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।